सकती। मेरे जीते जी तुम मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। मारिया पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर लेकर मैरी की ओर झपटती है, लेकिन गलती से वो पत्थर पास में बेहोश पड़ी हुई उसकी बच्ची ईशा के सर से जा टकराता है, जिससे उसकी बच्ची खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ती है। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? मैं जो कुछ भी कर रही थी ना, तेरी बच्ची की भलाई के लिए कर रही थी। ये सब जो तुमने अभी देखा वो मैं ईशा की रक्षा के लिए एक कवच तैयार करने की कोशिश कर रही थी, ताकि तुम दोनों हमेशा सुरक्षित रहो। लेकिन तूने मेरी साधना पूरी नहीं होने दी। मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ रुकने से, कहा था ना चली जाओ यहाँ से, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। तू भी मर जाएगी, कोई नहीं बचेगा। झूठ बोलती हो तुम, बिल्कुल झूठ। अब तो मुझे यकीन हो गया है तुमने ही पापा को मार कर कहीं गायब कर दिया है, और आज तुम यहाँ पर मेरी बच्ची की बलि ही देने वाली थी। मैंने खुद वहाँ पर चाकू रखा देखा था। इससे पहले कि तुम मुझे भी मार दो, मैं ही तेरी जान ले लूंगी। उसी रात मारिया अपनी माँ के कमरे में पहुँचती है तो देखती है उसकी माँ चादर ओढ़कर सुकून से अपने कमरे में सो रही थी। मारिया के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उसने आओ देखा ना ताओ, एक के बाद एक उस चाकू से अपनी माँ के ऊपर कई वार करती है। तभी मारिया को अपने पीछे किसी की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। मारिया घबराकर पीछे मुड़ती है तो देखती है उसकी माँ पीछे खड़ी हुई शैतानों की तरह जोर जोर से हंस रही है। मैरी इस समय वाकई किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे कि आंखों में पुतलियां ही ना हो, और चेहरा बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था। अपनी माँ को ऐसे डरावने अंदाज में सामने खड़ा देख मारिया को इतना समझ में आ गया था कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि माँ के रूप में जरूर कोई और ही है। मारिया चाकू लेकर अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन मैरी एक ही झटके में उसके हाथ से चाकू छीनकर उसे धकेल कर दूर कर देती है। अगले कुछ पलों में मारिया अपने होश खो चुकी थी। मैरी मारिया को बेहोशी की हालत में ले जाकर बेसमेंट के एक कमरे में बंद कर देती है। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो चुका है इस हवेली में। इसका मतलब वो जो बच्ची मुझे दिखाई दी थी वो मारिया की बच्ची थी। मुझे पूरा यकीन था इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उस बूढ़ी औरत मैरी का ही हाथ है। इसलिए गायब हो रहे लोगों के बारे में जानने के लिए ही मैं इस हवेली में घुसा था। हवेली के अंदर आने के बाद मुझे पहली रात ही समझ में आ गया था कि वो बूढ़ी सामान्य नहीं है। इसलिए इस भूल भुलैया जैसी हवेली में छिपने के लिए